दोस्तों 31 मार्च 2023 जो है लास्ट डेट थी पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की। बट क्या है, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन अभी इशू किया और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है ये जो डेट थी आपकी 31 मार्च की, इसको बढ़ाकर कर दिया है 30 जून 2023। तो अभी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 3 महीने आपके पास करीब करीब हैं। तो आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं अगर आपने लिंक नहीं किया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोस्तों यही बताऊंगा, एक नया प्रोसेस जो है आपको मैं बताऊंगा जहां पर आप अपने यूपीआई आईडी से भी जो है पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको यही बताऊंगा कि वो नया प्रोसेस क्या है, किस तरीके से जो है आप जो है ये 1000 रुपए की पेनल्टी जो आपको पे करनी है पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए, वो पेमेंट कर सकते हैं। पर दोस्तों ये पेमेंट करने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप स्टेटस चेक कर लीजिए कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी लिंक है तो फिर तो आपको करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो लिंक नहीं है तो फिर आपको लिंक करना पड़ेगा। तो वो स्टेटस कैसे आप चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और देख लें। इसी तरीके से जब आप ये पेमेंट कर देंगे तो दोस्तों आपको करीब करीब 4 या 5 दिन जो है वो वेट करना पड़ेगा और उसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस आपको और करना पड़ेगा और उस प्रोसेस को करने के बाद ही आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड के साथ लिंक होगा। तो वो जो प्रोसेस है, जब आप ये पेमेंट कर लेंगे तो वो प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो जो है बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 2 वीडियो जो है दोस्तों मैंने इस वीडियो के लिंक के नीचे डाल दी है, दोनों ही वीडियो आप देख लीजिए। एक तो है आपकी स्टेटस से रिलेटेड, स्टेटस चेक कर लीजिए पहले आप। अगर स्टेटस आपका दिखाता है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है तो फिर आप ये वीडियो आपके लिए काम की होने वाली है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। और उस पेमेंट करने के बाद फिर दूसरी वीडियो देख लीजिए आप, जिसमें आप ये पेमेंट करने के बाद वो प्रोसेस जो है वो फॉलो करेंगे, जिसमें आप जो है पैन कार्ड को फाइनली आधार कार्ड के साथ लिंक करेंगे। तो चलिए अब अपनी वीडियो को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको गूगल क्रोम में आ जाना है और गूगल क्रोम में आपको ITR फाइलिंग टाइप कर देना है। तो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ आप क्विक लिंक्स में देखेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ नज़र आ जाएगा नीचे ई पे टैक्स। तो आपको इस ई पे टैक्स के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये पैन नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा और आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पैन नंबर एंटर कर देता हूँ और जो यहाँ पर पैन कन्फर्म है उसको कर देता हूँ और अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। तो जब ये आप ये एंटर कर देंगे तो इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आया होगा, वो OTP आप फिल कर दीजिए और फर्दर इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो देखिए आपका पैन नंबर आ गया है, आपका नाम आ गया है। अब आप इसको फर्दर कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स। तो इस इनकम टैक्स के नीचे देखिए आपको नज़र आएगा प्रोसीड, इस प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे असेसमेंट ईयर बोलेगा और टाइप ऑफ पेमेंट बोलेगा। तो देखिए अब दोस्तों आप ये जो पेमेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर आएगा वो 2024-25 आएगा। तो क्या था, 31 मार्च तक अगर आप जो है आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर रहे थे और वहाँ पेमेंट कर रहे थे तो आपका जो असेसमेंट ईयर जो था वो 23-24 था। बट अब जो असेसमेंट ईयर है दोस्तों वो 24-25 आना है। और इसी तरीके से जो टाइप ऑफ पेमेंट जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अदर रिसिप्ट्स 500। तो देखिए दोस्तों ये पेमेंट जब आप सिलेक्ट करेंगे इसमें ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप गलत हेड में पेमेंट सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो नहीं मानी जाएगी कि आपने पेमेंट की है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो अदर पेमेंट रिसिप्ट जो है /500, जो ब्रैकेट में 500 आ रहा है, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से आपको पेज नज़र आ जाएगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पर अदर्स में आपको 1000 रुपीज़ की जो है वो पेमेंट नज़र आ रही है। तो अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग में देखिए बहुत सारे बैंक दिखा देगा। आपको एक्सिस बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया। अदर बैंक पे सिलेक्ट करेंगे तो इसमें और भी बहुत सारे बैंक आ जाएंगे। इसी तरीके से आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए दोस्तों आप पेमेंट गेटवे से भी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट गेटवे पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 बैंक के पेमेंट गेटवे नज़र आएंगे, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मैं फेडरल बैंक जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं पेमेंट गेटवे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास फेडरल बैंक की नेट बैंकिंग होनी चाहिए या फिर फेडरल बैंक में आपका जो है अकाउंट होना चाहिए। ये सिंपली पेमेंट गेटवे हैं। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। तो जो भी पेमेंट गेटवे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फेडरल बैंक जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब इसको
कंटिन्यू कर देता हूं। तो जैसे ही कंटिन्यू करूंगा तो देखिए मेरा न्यू पेमेंट आ गया है। थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखिए असेसमेंट ईयर 2024-25, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आ गया है। इनकम टैक्स में 0021 आ गया है और जो रिसिप्ट मैंने 500 सेलेक्ट करी थी वो आ गई और पेमेंट गेटवे फेडरल बैंक आ गया है। अब नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखिए जो 1000 रुपीज़ की पेमेंट है दोस्तों वो आ गई है। अब मैं इसको पे नाउ कर देता हूँ। तो जैसे ही पे नाउ करूंगा या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा, इसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और यहाँ पे आई एग्री के ऊपर जो है क्लिक कर दीजिए और इसको सबमिट टू बैंक कर दीजिए। तो जैसे ही सबमिट टू बैंक करूंगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो 1000 रुपये में मैंने अदर्स में सिलेक्ट किया था तो ये पे नाउ करने के लिए मुझे बोल रहा है, तो इसको मैं पे नाउ जो है वो कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं पे नाउ करूँगा तो मैंने जो है यूपीआई का ऑप्शन जो सिलेक्ट किया था दोस्तों, अब इसमें आप जो है कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या फिर यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर अब यूपीआई सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यूपीआई में सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आपका जो भी देखिए दोस्तों आपका यूपीआई एड्रेस है ये आपको फिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो जो भी मेरा यूपीआई एड्रेस है @OKICICI, क्योंकि ICICI में मेरा बैंक अकाउंट है तो मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। तो जैसे इसको वेरीफाई करूँगा तो देखिए जो भी आपका नाम होगा दोस्तों वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्दर आप इसको पे करके इसकी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो जब ये सारा ही प्रोसेस आप कर लेंगे और पेमेंट कर लेंगे तो देखिए दोस्तों इस तरीके से कुछ आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक चालान की रिसिप्ट मिल जाएगी। अब ये चालान की रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी है और इसके अंदर आपका CIN नंबर दिया हुआ है, बैंक रेफरेंस नंबर दिया है और ये जो नीचे देखिए दोस्तों BSR कोड हो गया, चालान नंबर हो गया और जो टेंडर डेट हो गई मीन्स पेमेंट की डेट हो गई, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों को भी आपको जो है संभाल के रखना है क्योंकि ये जो चालान है आपको अब 4 से 5 दिन आपको जो है वेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। अब 4 या 5 दिन के बाद दोस्तों आप एक नया प्रोसेस करेंगे और उस प्रोसेस के थ्रू ही जो है आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करेंगे और वहाँ पर आपको अपना ये BSR कोड, चालान नंबर, जो पेमेंट है 1000 रुपये की और ये डेट फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसके ऊपर ऑलरेडी एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और देख लें। तो इस तरीके से आप जो है इस नए प्रोसेस से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।